श्रीमद् रामायणम् वयं रक्षामः। इतनी बड़ी हानि पाकर भी राक्षसों की बुद्धि नहीं जागी। लगता है मेरा स्वप्न पूर्ण होने को है। तैयार रहो त्रिजटा, मेरे श्री राम आ रहे हैं। पिताश्री, पिताश्री, कैसा है मेरा वीर पुत्र? प्रभु श्री राम की सेवा में हूँ और अपने प्रभु की सेवा में भक्त कैसा होगा पिताश्री? आनंद ही आनंद। आप कैसे हैं पिताश्री? और माता कैसी हैं? दिन रात बात होती रहती है कि कब हमारा नटखट हनुमान घर लौटेगा। एक माता की रक्षा का दायित्व पूर्ण कर लूं, फिर दूसरी माता के पास जाऊंगा पिताश्री। आप आइए, मैं प्रभु से मिलवाता हूँ। आइए। प्रभु, ये मेरे पिताश्री हैं। परिचय की आवश्यकता नहीं है हनुमान। जिनके नेत्रों में शौर्य हो और भुजाओं में इतना बल हो, वो तुम्हारे पिताश्री ही हो सकते हैं हनुमान। प्रणाम सुमेरु नरेश महाराज केसरी। प्रणाम श्री राम। एक पिता अपने पुत्र को उद्देश्य का मार्ग दिखाता है, पर मेरे पुत्र ने मुझे उद्देश्य के मार्ग तक पहुंचा दिया। धन्य हुआ मैं। धन्य तो मैं हुआ महाराज। हनुमान के होने से मुझे मेरे प्रिय भरत की कमी अनुभव नहीं हुई। भरत सम भाई हनुमान को पाकर ये उद्देश्य और ये युद्ध उसके बिना पूर्ण होना असंभव है। तो फिर मुझे अपना जीवन सार्थक करने दें। मुझे युद्ध में भाग लेने की अनुमति दीजिए श्री राम। हनुमान मेरा भाई है, तो आप मेरे लिए मेरे पिता महाराज दशरथ के समान हैं। और पिता अपने पुत्र से आज्ञा नहीं लेते, उन्हें आदेश देते हैं। महाराज, आपका आशीष और शौर्य पाकर मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई हो सकता है? आप इस युद्ध में सेनापति बनकर हमारा नेतृत्व करेंगे। नहीं नहीं प्रभु, योद्धा की भांति युद्ध किए मुझे वर्षों बीत गए। मुझसे ये अवसर मत छीनिए। शब्द नहीं, शस्त्र उठाने की अनुमति दीजिए श्री राम। एक सैनिक बनकर सेवा करना चाहता हूं श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम्। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम्। श्रीमद्
सज्ज हो वीरों। मैं आभारी हूं यहां उपस्थित हर वानर वीर का कि आप सब एक महान उद्देश्य के लिए मेरे साथ आए हैं। हम इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस युद्ध में भाग लेने के लिए आवश्यक है यह जानना कि हम ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। हम ये युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं ताकि भविष्य में कोई रावण जन्म ना ले सके। ये युद्ध समस्त संसार के लिए उदाहरण होगा कि जब छोटे छोटे तिनके मिल जाएं, तो वो महाशूल जन्म लेती है जो संसार के हर पापी को ध्वस्त कर सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब एक सैनिक युद्ध के लिए जाता है तो वो अपनी पत्नी, अपनी संतान और अपने परिवार को छोड़कर जाता है, और उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वो अपने परिवार का स्मरण किए बिना युद्ध करे। और परिवार से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वो ये आशा ही ना रखे कि उनके पिता, पुत्र और पति लौट कर आएगा। परंतु मैं आपसे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये युद्ध अपने परिवार को पाने के लिए लड़ रहा हूं। इसलिए आप सब अपने परिवार को स्मरण करके युद्ध करना, और मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि ये युद्ध आपके लिए लड़ूं। आप सभी को सकुशल वापस लेकर आऊं आपके परिवार के पास। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, कुछ भी करने में सक्षम हैं। एक बार जल अग्नि पकड़ सकता है, किंतु आपका बल कभी क्षीण नहीं हो सकता। वो मेघ है तो हम पवन हैं। यदि वो राक्षस बाण है तो हम वानर अग्नि हैं। हम उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। हम शीघ्र ही सागर पार कर लंका में पहुंचेंगे और उन दुष्ट राक्षसों का अंत करना आरंभ करेंगे। प्रभु, रावण और उसकी सेना मायावी है। अपनी माया से वो कहीं भी आ जा सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। हम आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। नील, आप 1,00,000 वानर टुकड़ी के साथ सेना से आगे चलेंगे और आगे के मार्ग का निरीक्षण करके ही हमें उचित मार्ग से ले चलेंगे। और हां, स्मरण रहे वही मार्ग चुनना जहां फल और जल प्रचुरता में हो। जो आज्ञा श्री राम। जो आज्ञा। महाबली वानर राज केसरी, आप दक्षिण की ओर से सेना की रक्षा करेंगे। वीर अंगद, आप बाईं ओर से सैन्य दल की रक्षा भार संभालेंगे। महाबली जामवन जी, आप बली हैं और अनुभवी भी। आप पीछे रहेंगे और सतर्क रहेंगे। जो आज्ञा प्रभु श्री राम। लक्ष्मण, हनुमान और वानर राज सुग्रीव के साथ मैं सेना का नेतृत्व करूंगा। शत्रु का पहला प्रहार मैं सहूंगा। जय श्री राम।
दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो पग पड़ते श्री राम के जहाँ, शौर्य लालिमा छा जाती, राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। ओहो ओहो राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। अभिभूत हूं मैं। श्री राम ने कितनी अच्छी बात कही ना, पापियों को रोकने का दायित्व हम सबका है। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि कब वो आकर हम पर आक्रमण करेंगे। हाँ देवी, अंततः धर्म के पग अधर्म को कुचलने के लिए निकल ही पड़े। ये प्रयाण केवल देवी सीता के त्राण के लिए ही नहीं है, अपितु समस्त जगत के कल्याण के लिए भी है। श्री राम का ये प्रयास ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। चिंता है तो केवल समय की। समय? हाँ देवी, समय जो इस रण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहां एक और श्री राम को समय रहते देवी सीता को मुक्त कराना है, वहीं दूसरी ओर 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही बिना विलंब तुरंत ही अयोध्या वापस लौटना है। क्योंकि यदि ऐसा ना किया तो उनके छोटे भ्राता भरत अपने प्राण त्याग देंगे। इसीलिए वानर सेना बिना रुके निरंतर आगे बढ़ती चली गई और शीघ्र ही उस तट पर पहुंची जिसका नाम सदा के लिए श्री राम के नाम के साथ जुड़ने वाला है, रामेश्वरम तट। अन्योनैर आहताः सक्ताः स्वस्वनूर देवानिह स्वनाः, उर्वयः सिन्धुराजस्य महाभैर्य इव आहवे, महाभैर्य इव आहवे, महाभैर्य इव आहवे। अब हमारे और लंका के बीच केवल ये सागर है। इसे पार करने का उपाय खोजना होगा। कैसे प्रभु? जहां तक दृष्टि जा रही है वहां जल ही जल है। भूमि का तो दूर दूर तक कोई चिन्ह ही नहीं है। इतना बड़ा सागर जलपोत के सहारे ही पार किया जा सकता है। 16 कोटि वानरों की सेना है वानर राज। इतनी नौकाएं बनाने के लिए लकड़ियां लाएंगे कहां से? वन के वन उजाड़ने पड़ जाएंगे और फिर इतना समय भी कहां है हमारे पास। कोई और समाधान खोजना होगा। समस्या सामान्य नहीं है लक्ष्मण, हल भी सामान्य नहीं होगा। हम अपनी यात्रा के सबसे कठिन मोड़ पर हैं। यह सागर हमें ललकार रहा है, पर अधिक उत्साह में उत्तेजित नहीं होना है।
जब तक इस सागर को पार करने का उपाय नहीं मिल जाता, आप लोग यही पड़ाव डालें और शांति से प्रतीक्षा करें। लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के साथ पड़ाव डालने का प्रबंध करोगे। हनुमान, तुम अंगद और नल नील के साथ अन्य व्यवस्था करोगे। युवराज अंगद, पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। जो जल भंडार साथ लाए थे वो समाप्त हो रहे हैं। ये चुनौती बड़ी विकट है। जल का सागर समीप है पर उसका पानी पिया नहीं जा सकता। कहीं प्यास दशानन से बड़ी शत्रु ना बन जाए। हमें और कुएं खोदने होंगे, कहीं तो मीठा जल मिलेगा। महादेव, लंकेश को सद्बुद्धि दे कि वो माता सीता को श्री राम को सौंप दे और उनसे क्षमा मांग ले। इसी में संपूर्ण राक्षस कुल की भलाई। ये संसार आपके रावण का शीश झुकाना चाहता है, परंतु ये शीश केवल आपके समक्ष झुका है और झुकेगा। बम रुद्राय नमः, बम भैरवाय नमः, बम महाकालाय नमः। भैया सूचना मिली कि श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार तक पहुंच गए हैं। इंद्रजीत, तुम तो दूरदर्शी हो पुत्र, समझाओ अपने पिता को कि वो लंका को महाविनाश के पथ की ओर लेकर जा रहे हैं। जो स्वयं ही द्रोह के पथ पर हो, वो राजा को पथ नहीं दिखा सकते चाचा श्री। अब आप इस राज्य और इस सभा का अंग नहीं है, इसलिए उचित यही होगा कि आप बिना मांगे सुझाव ना दें। सभी राक्षस एकत्रित हो। लंकेश संबोधित करना चाहते हैं। शत्रु निकट है, समय विकट है। चलो सब।
पुरोहित साहब, शत्रु निकट है, समय विकट है। शत्रु निकट है, समय विकट है। शत्रु निकट है, समय विकट है। त्रिजटा, किस शत्रु की बात हो रही है? कौन आया है? तुम्हारी आशा आई है सीता। सूचना मिली है कि तुम्हारे श्री राम समुद्र तट तक पहुंच चुके हैं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। तुम मुझे बहला तो नहीं रही हो ना त्रिजटा? तुम सच कह रही हो ना? हाँ सीता, तुम्हारी जो आस है आज वो मेरा विश्वास बन गया है। तुम बहुत ही शीघ्र इस नर्क से मुक्त हो जाओगी। मेरे राम, मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं। और उस पापी रावण को उसका कर्म फल देने शीघ्र ही आना।